बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या होती है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। एरर का मतलब होता है मिस्टेक। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे नाम दिया जाता है ट्रू वैल्यू, और जो हम लोग मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो होती है मेजर्ड वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एरर। एरर का मतलब द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। और एरर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसे हमने बोर्ड पर आपको रिप्रेजेंट कर रखा है और ईच एरर की बारे में आपको जानकारी देते जा रहे हैं हम। तो सबसे पहला एरर है आपका कांस्टेंट एरर। तो बच्चों, कांस्टेंट एरर क्या होता है? द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर। यानी अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं और वो एक कांस्टेंट वे में वही डिफरेंस बार बार आ रहा है तो ऐसे एरर को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट एरर कहते हैं। और ये कांस्टेंट एरर किसकी वजह से हो सकता है? जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हो सकता है उसमें कोई ना कोई एरर हो या मिस्टेक हो जिसकी वजह से कांस्टेंट एरर बार बार आ रही है। तो कांस्टेंट एरर को हम रिमूव कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट सही ढंग से चूज करके। इसके बाद आपका दूसरा जो एरर है वो आपका सिस्टमैटिक एरर है। तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो एरर आएगी या तो वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब पहले से ज्यादा आएगी, अगर उसकी ट्रू वैल्यू जो है उससे हमेशा ग्रेटर आएगी तो पॉजिटिव एरर है, और ट्रू वैल्यू से अगर कम आती है तो वो आपकी क्या होगी, निगेटिव एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन नोट कर लेना, द एरर्स विच टेंड्स टू अकर in one direction either positive or negative are called systematic error। और इस सिस्टमैटिक एरर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने पहला सिस्टमैटिक एरर्स में हमने पर्सनल एरर कंसीडर किया है। पर्सनल एरर का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, और बार बार आप उस रीडिंग को जो दी गई है आप उसको सही ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं, तो दैट एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। इसी तरह से सिस्टमैटिक एरर्स का दूसरा पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जैसे आप किसी चीज वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट ही पहले से डिफेक्टिव हो, तो जो मेजरमेंट आता है सिस्टमैटिक एरर में तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहलाता है। और इसी तरह से लास्ट हमने लिया है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं और सराउंडिंग यानी आसपास का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है या फिर सडनली कम हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर। इसके बाद बच्चों आपका है रैंडम एरर्स। नेक्स्ट है आपकी रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स क्या होती है उसकी आप डेफिनेशन नोट कर लेना, समझिएगा। द एरर विच अकर irregularly and at a random in magnitude and direction are called random error। यानी इसमें ये बताया गया है, रैंडम का मतलब होता है कभी किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो ज्यादा आ रहा है फिर अचानक उसमें कम आने लगा, यानी कि फ्लक्चुएशन अगर किसी चीज ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में आता है तो दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम
एरर। एंड नेक्स्ट हमने क्लासिफाइड किया है लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट एरर क्या है? तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है, नोट करिएगा, दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन, ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। ओके, एंड लास्ट हमने आपको दे रखा है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का मेजरमेंट बिना मेजर किए हुए ऑटोमेटिकली अपने आप बता देते हैं, गेस करते हैं, तो ऐसे एरर को हम लोग किसमें क्लासिफाई करते हैं? ग्रॉस एरर। जैसे हमने कहा इस मार्कर की लेंथ क्या होगी, बिना इस मार्कर की लेंथ का मेजरमेंट किए हुए आपने कहा ये 3 मीटर की या 3 सेंटीमीटर की है, तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट एरर इज कंसीडर्ड इन द ग्रॉस एरर। ओके बेटा, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो एरर्स जैसा कि डेफिनेशन आपने पढ़ा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो किसी भी एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे भी और किन किन फॉर्म में पूछा जाता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको जैसे ट्रू वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए किसी भी चीज का मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में जो रीडिंग आई है A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN, तो व्हाट इज ट्रू वैल्यू? दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लिए हैं आपने, तो इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो वो आपको क्या निकलेगी? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम AM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगी? ट्रू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसका डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। जैसे इस ऑब्जर्वेशन का हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो हमने सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाली, तो अब इसका एब्सोल्यूट एरर जो होगा सबसे पहला डेल्टा A1, तो दैट इज AM माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव। इसी तरह से डेल्टा A2 AM माइनस A2, डेल्टा A3 निकालेंगे AM माइनस A3 डैश डैश डेल्टा AN, दैट इज AM माइनस AN। तो ये हमारा निकल आएगा एब्सोल्यूट एरर। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो ये जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है सबका मीन निकालेंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A बार से। तो डेल्टा A बार मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डैश डैश मॉड ऑफ डेल्टा AN एन होल अपॉन n। तो ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मॉड का मतलब जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है ये मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय सभी को हम लोग क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद बेटा रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे?
The ratio of the mean absolute error to the true value of the measured quantity is called relative error. यानी डेल्टा ए बार जो आया है और इसमें आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका निकल आएगा रिलेटिव एरर। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसमें ट्रू वैल्यू से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर। इसके बाद अगर परसेंटेज एरर आपसे पूछता है, परसेंटेज एरर का मतलब अगर रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज में लिखते हैं then it is known as the percentage error, that is delta a bar upon am into 100। तो बच्चों इतनी चीजें आपको इस चैप्टर्स में पूछी जाएंगी। अब हम आपको न्यूमेरिकल के बिहाफ पर इन सभी टॉपिक्स को समझाएंगे। अभी जो हम लोगों ने एक जो टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक्स में जो टर्म्स आए थे उनको हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा आपको समझाने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक का है। और इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेयर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56, 2.42, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। हम लोगों को कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड यानी ट्रू वैल्यू, then absolute error, mean absolute error, relative errors and percentage error। इन टॉपिक को हमें फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पार्ट को हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम मीन वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यानी ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 एंड होल अपॉन 5 करेंगे। तो क्वेश्चंस में देखिए T1 आपको 2.63, T2 2.56 एंड 2.42 प्लस 2.71 एंड प्लस 2.80 एंड होल अपॉन 5 करेंगे। और इन डाटा को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आएगा, ऐड करके देखिए 13.12 एंड होल अपॉन 5। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2.624 और इसे जब आप राउंड अप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.62 सेकेंड। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया यानी मीन वैल्यू ऑफ पीरियड यानी ट्रू वैल्यू आपको ये निकल आई फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया जाता है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो ईच मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन है आपने पढ़ी है, मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू माइनस ईच ऑब्जर्व वैल्यू यानी T1। ईच का निकालने जा रहे हैं तो पहले का क्या होगा, डेल्टा Tm माइनस T1। तो आप ये निकला है 2.62 माइनस T1। T1 की वैल्यू आप देखिए 2.63 है और इसे जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर माइनस का 0.01 आएगा 1 सेकेंड। ये डेल्टा T1 निकाला। इसी तरह से डेल्टा T2 निकालोगे Tm माइनस T2 और ये आपका है 2.62 माइनस एंड T2 की वैल्यू है 2.56 और इसे जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 0.06 आएगा। इन द सेम वे डेल्टा T3 निकालेंगे Tm माइनस T3 तो दैट इज 2.62 माइनस T3 की वैल्यू है T1 T2 T3 है 2.42
और इसे जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर 0.20 आएगा। ये सब सेकंड में है। एंड डेल्टा T4 की जब वैल्यू निकालोगे सेम 2.62 माइनस एंड T4 की वैल्यू है 2.71। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए आपका क्या आ रहा है, माइनस 0.09 सेकेंड आएगा। एंड लास्ट आपका है T5 निकालिएगा तो ये आपका Tm माइनस T5 और T5 की वैल्यू आपकी है 2.80, 2.62 माइनस 2.80 और माइनस करने पर देखिए क्या आता है, आपका आना चाहिए माइनस 0.18। ओके, तो ये आपने सेकेंड पार्ट आपने निकाला एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या किया जाता है, तो थर्ड पार्ट आपको जैसा कि क्वेश्चन में है, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो यानी डेल्टा टी बार, तो ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं सबका मॉड लेकर के इनका मीन निकाल लीजिए। तो दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T5 एंड होल अपॉन 5। तो डेल्टा टी बार, इनकी वैल्यूज को मॉड का मतलब है ऑल द क्वांटिटीज आर टेकन पॉजिटिव, तो सबको आप रखोगे तो ये आएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 एंड प्लस 0.18 एंड होल अपॉन 5 करोगे। तो जब आप इसे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप 5 से डिवाइड करोगे तो ऐड करने पर आपका आना चाहिए 0.545 अपॉन 5 और ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करके देखिए तो आएगा 0.11 लगभग 0.108 के बराबर आएगा। इसको राउंड अप करोगे तो 0.11 सेकेंड लिख सकते हो। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकल आया एंड दैट इज योर आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है 0.11 और मीन वैल्यू जो आपकी निकली थी 2.62। तो देखिए डिवाइड करने पर आपका क्या आता है, तो ये आपका आना चाहिए 0.041 0.04198। बेटा इसे जब हम राउंड अप करेंगे तो राउंड अप करने के बाद 0.04 सेकेंड लिख सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो था इसका परसेंटेज एरर। तो हमने आपको बताया था परसेंटेज एरर का मतलब होता है रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज में लिखते हैं, डेल्टा टी बार अपॉन टीएम इंटू 100। तो परसेंटेज एरर निकल आएगा 0.04, ये पूरी वैल्यू निकली थी और इसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4%। तो ये सभी पार्ट के हमने आंसर्स
आपको निकाल करके दिए। अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देने जा रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, यानी हाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो जैसे पहला, हम अगर कोई क्वांटिटी इस फॉर्म में लिखी है x इक्वल टू a प्लस बी, इस फॉर्म में लिखी है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी? दैट इज डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ओके, इन द सेम वे मान लीजिए कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है x इक्वल टू a माइनस बी, यानी डिफरेंस के फॉर्म में, तो इसकी मैक्सिमम एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 एंड दैट इज आल्सो रिटन डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। इसी तरह से तो ये सम का हो गया, ये डिफरेंस का हो गया। मान लीजिए कोई क्वांटिटी लिखी है x इक्वल टू a इंटू बी, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 दैट इज आल्सो रिटेन डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। a अपॉन b है, मान लीजिए डिवीजन का केस है, तो इसकी मैक्सिमम एरर डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 दैट इज डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वांटिटी x इक्वल टू a की पावर m, पावर अगर के फॉर्म में लिखी है, तो इसकी एरर लिखने का जो रूल होता है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू पावर आगे लिख देंगे डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है x इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n एंड c की पावर z, तो इसे एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, पहले इसका लिखेंगे तो पावर आगे डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b का लिखेंगे तो पावर आगे लिखिए एंड डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, फिर डिवीजन वाला लिखेंगे प्लस z डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ओके बच्चों, तो इन फार्मूलों का यूज अब हम न्यूमेरिकल में करके दिखाने जा रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल हम कंसीडर करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया एक फिजिकल क्वांटिटी x है, जिसे x इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन c रूट d द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। जब a, b, c और d में मेजरमेंट किया जाता है, A में 4% की एरर, B के मेजरमेंट में 2% की एरर, C के मेजरमेंट में 3% की एरर और D के मेजरमेंट में 1% की एरर आती है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X? तो X में क्या एरर आएगी? तो बेटा इसे हम सॉल्व करने का तरीका आपको जो अभी फार्मूले बताए हैं उसी के फॉर्म में लिखोगे। X इक्वल टू लिखा है a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी एंड रूट डी को लिख सकते हो d की पावर 1/2। अब एरर के फॉर्म में क्या बताया था? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, क्योंकि x में पूछ रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह पावर हमने आगे कहा था 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस c का डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस d के लिए पावर 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। बेटा अब इनमें इन सब की वैल्यू रख देंगे 2, तो a में कितना एरर है? दैट इज 4%, 2 इंटू 4%, फिर 3, b में कितना एरर है? 2%, 3 इंटू 2%, c में कितना एरर है? 3%, 1 इंटू 3%, सीधे 1, एंड d में आपका है 1/2 और d में है आपका
1%। तो देखो बेटा ये आपका आ गया 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस और ये 1% है यानी 0.5%। इनको ऐड कर दीजिए तो ये आपका आएगा 17.5%। कितना आएगा? 8 6 14 14 3 17। ओके, दैट इज योर आंसर।